साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप हमेशा की तरह एकदम स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूं एक और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा, क्या देखा कि भाई हिंदू और मुस्लिम है ना, हिंदू और मुस्लिम ये आपस में लड़ते हैं मरते हैं, बट एक बात को नहीं समझ पाते जो कि सच है ना। वो इस सच को कभी नहीं समझ पाते, आपस में लड़ते हैं मरते हैं और अपना अपना अंत कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों आखिर वो एक बात कौन सी है ना, वो एक सच कौन सा है जो कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को अपने अंदर समेटे हुए है, राइट। इसीलिए आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या अन्य किसी भी धर्म से आप जुड़े हुए हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, राइट। तो इसी एक बात को हमारे सामने रखा है, समाज के समक्ष रखा है भारत के एक महान संत कबीरदास जी ने। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक अपने बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से इस बात को बड़ी ही सहजता और सरलता से समाज के सामने रखा है। तो आइए हम भी सुंदर से दोहे को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुँवे, मरम न को जाना। तो दोस्तों सुना आपने, संत कबीरदास जी अपने सुंदर से दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, राइट। वो कहते हैं कि भाई हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, राम मेरे लिए बड़ा है, राम सबसे बड़ा है, करेक्ट। आगे कहते हैं तुर्क कहे रहमाना, तुर्क मतलब मुसलमान, मुसलमान कह रहा है मुझे रहमान से प्यार है ना, रहीम से प्यार है, राइट। आगे कहते हैं कि आपस में दो लड़ी लड़ी मुँहे, मरम न को जाना, मतलब कि ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मर गए, इन्होंने अपना अंत कर दिया, लेकिन मर्म को कोई नहीं जान पाया, ना हिंदू ना मुस्लिम, है ना। मर्म मतलब उस एक सच को, उस सही बात को, उस सत्य को इन दोनों में से कोई समझ नहीं पाया और दोनों ने अपना अपना अंत कर लिया, अपना खात्मा कर लिया, राइट। तो अब प्रश्न है कि वो एक मर्म कौन सा है, वो एक सच कौन सा है, वो एक सत्य और सही बात कौन सी है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि भाई कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा एक ही है ना। उस परम सत्ता, उस परम सत्य के ये दो अलग अलग नाम हैं, राम और रहीम, है ना। ये उसी एक ही सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं, करेक्ट। जिसे मुसलमान कह रहा है कि नहीं जी मेरे रहीम बहुत बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, जिसे हिंदू कह रहा है मेरे राम बहुत बड़े हैं। एक्चुअली ये दोनों राम और रहीम, ये दोनों उस एक ही परम सत्ता के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रूप हैं, राइट। जिससे आज इंसान ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपना अपना अलग अलग भगवान बना लिया है और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। और ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये बाकी सभी प्रकार के धर्मों को, जिसे लोग कहते हैं नहीं हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है ना। सभी धर्मों का यही हाल है और हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के उस भगवान को, चाहे वो उसे राम कहे, रहीम कहे, ईसा मसीह कहे, है ना, गुरु नानक देव जी कहे, कुछ भी कहे, भगवान बुद्ध कहे, राइट, वो अपने ईश्वर को ही दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, अलग मानता है। जबकि वास्तविकता क्या है, मर्म क्या है, सच क्या है? सच यही है कि वो एक ही शक्ति है ना, वो एक ही परम सत्य है, वो एक ही परम सत्ता है जिसके इंसान ने अपनी सुविधा अनुसार अनगिनत नाम बना लिए हैं और इसी वजह से वो खुद को श्रेष्ठ मानता है और इसको साबित करने के लिए आपस में लड़ता है, झगड़ता है और अपना अंत कर लेता है, लेकिन वास्तविकता को नहीं समझ पाता। अब देखिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। पानी आपने देखा है, जब नॉर्मल होता है तो पानी होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, है ना, तरल अवस्था में होता है ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि पदार्थ के अलग अलग 3 रूप होते हैं, तरल, ठोस और द्रव, राइट। अब उसी पानी को जो अभी तरल अवस्था में है उसे आप गैस पे, है ना, किसी बर्तन में डाल के आप आँच जला दीजिए और रख दीजिए, वो गैस बन के उड़ जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, मतलब अपनी गैसीय अवस्था में आ जाएगा, राइट। अभी उसी पानी को आप फ्रिज में रख दो तो वो ठोस हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो जो ठोस है, जो बर्फ़ है, वो पानी नहीं है क्या? है ना, वो भी पानी ही है, राइट, लेकिन वो अपने ठोस अवस्था में है। आप क्या समझते हैं जो भाप उड़ गया वो क्या गैस था? है ना, क्या पानी नहीं था? वो भी पानी ही था, राइट, बट वो गैसीय अवस्था में था। और अभी जिस फॉर्म में है नॉर्मल, वो उसकी तरल अवस्था है। तो कहीं ना कहीं जो मूल है ना, राइट, जो बेस है, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, जो मौलिक तत्व है वो पानी ही है सर, राइट। तो इसीलिए ऐसे ही इन सभी भगवानों के लोगों ने अलग अलग नाम रख लिए हैं, लेकिन जो मौलिक तत्व है, जो मूल रूप से
है ना, जो है वो ईश्वर एक ही है, वो परम सत्ता एक ही है, राइट। कहीं ना कहीं आप मेरे शब्दों को समझ पाए होंगे, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, सही सही बात आपके समझ में आ रही होगी, राइट। ईश्वर एक था, एक है, एक रहेगा, करेक्ट। तो इसलिए दोस्तों कहीं भी कभी भी किसी के भी अंदर उस परमात्मा को एक ही मानो, एक ही जानो, है ना, क्योंकि उसी की शक्ति हर जगह, हर जड़ में, हर चेतन में, हर जगह, यहाँ वहाँ, हर जगह उसी की शक्ति काम कर रही है। वो एक ही शक्ति है जो सबको संचालित कर रही है, सभी को ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, सभी को चला रही है, राइट। तो दोस्तों आई होप आपने बात को समझ लिया होगा, वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि वो एक सच कौन सा है, वो एक मर्म कौन सा है जिसके बारे में कबीरदास जी ने कहा था, राइट। तो दोस्तों आई होप वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, है ना, आपके लिए हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, प्रतिदिन पहुंचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।